हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जहां पर आपके होंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आते हैं और ये 20 नंबर का होता है। तो ये काफ़ी कठिन पड़ जाता है, तो इसीलिए इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हम इसके लगभग 500 प्रश्न को देखेंगे, जिससे कि सारे एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन आए वो आपके इसी प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट हो जाए। यानी कि अब 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे आते रहेंगे। तो आपकी क्लास डेली 8 पीएम पर होगी, यानी कि शाम को रात को 8 बजे होगी, रात को 8 पीएम पर होगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है। तो ऑप्शन का है 1850 से 1900 तक। ऑप्शन खा 1900 से 1920 तक। ऑप्शन ग 1919 से 1938 तक। ऑप्शन घ 1938 से 1947 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। ऑप्शन का रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन खा प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ग राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन घ राधा कृष्ण दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। कोई एक कथन कैसा है? सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो यहाँ सही के बारे में पूछा है, उसे पहचान कर लिखिए, यानी कि उसको पहचान के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन का ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन खा क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन ग गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन घ मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी गोदान रचना किसकी है? प्रेमचंद्र की है। ये बात बिल्कुल सही है ना। यहाँ पूछा गया सही, तो सही चीज ढूंढेंगे ना, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ऑप्शन का डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ग बाबू गुलाब राय। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन का हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन घ विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन घ मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कृति कंकाल के लेखक हैं। देखिए, आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। कृति कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, यानी कि ये किसकी कृति है? तो ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन खा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन घ राम कुमार वर्मा। ऑप्शन घ मैथिली शरण गुप्त। आपको राइट आंसर क्या लग रहा है? हमारे आंसर देने से पहले ही आप लोग आंसर कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कंकाल। कंकाल किसकी रचना हो जाएगी? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन खा गुलाब राय। ऑप्शन ग भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन घ जय प्रकाश भारती का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि राज्यश्री के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन का गुलाब राय। ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ग जयप्रकाश भारती। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन का मेरा जीवन प्रवाह। ऑप्शन का मन की बातें। ऑप्शन का मेरी असफलताएं। ऑप्शन का नई पौध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का राइट आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं राइट आंसर हो जाएगा।
देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन का शुक्ल युग, ऑप्शन का द्विवेदी युग, ऑप्शन का शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन का भारतेय युग। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग। 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। ऑप्शन का वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन का बैकुंठनाथ शुक्ल, ऑप्शन का रामचरण शुक्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए अगर शुक्ल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएंगे, आपके 90% चांसेस रहेंगे आंसर सही होने के। ठीक है, तो देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन का जैनेन्द्र, ऑप्शन का यशपाल, ऑप्शन का प्रेमचंद्र, ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछ लिया गया है, ध्यान देना, नहीं पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी है पूछ लेते, कभी कभी नहीं है पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन का डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ऑप्शन का हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन का भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। अब ये तो भारतीय युग के होंगे ना, तो ये तो इसका आंसर तो बहुत इजी हो गया। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन का डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन का प्रेमचंद। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। देखिए पहली बात तो प्रश्न में ही एक क्वेश्चन बन रहा है ना, प्रश्न में ही एक प्रश्न बन रहा है क्या कि पंच परमेश्वर कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा हो जाएगी? कहानी विधा हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? पंच परमेश्वर कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है। अब इसके रचनाकार आपको बता दिया जाएगा। ऑप्शन का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन का प्रेमचंद्र, ऑप्शन का यशपाल, ऑप्शन का राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर कहानी विधा है, इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। समझ में आगे बात? चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब यहाँ नहीं पूछा गया है। ऑप्शन का ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन का चंद्रगुप्त, ऑप्शन का लहरों के राजहंस, ऑप्शन का स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस। बाकी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त किसने लिखा है, किसके नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है। अगर पूछा जाएगा ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये कौन सी विधाएं हैं, तो ये नाटक विधा है। कौन सी विधा हो जाएगी? नाटक विधा हो जाएगी। तब लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मोहन राकेश। ये किसकी है? मोहन राकेश की रचना हो जाएगी। मोहन राकेश की रचना हो जाएगी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17 कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है। ऑप्शन का पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ऑप्शन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन का हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन का श्याम सुंदर दास की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है राइट आंसर का हो जाएगा, है ना। देखेंगे प्रश्न नंबर 18 कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन का मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन का लल्लू लाल, ऑप्शन का सदल मिश्र, ऑप्शन का ईशा अल्लाह खां। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल। राइट आंसर का हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 19 कि हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन का मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन का निराला, ऑप्शन का महादेवी वर्मा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, यानी का राइट आंसर हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक कौन होते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र होंगे। देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। ऑप्शन का कवि, ऑप्शन का उपन्यासकार, ऑप्शन का आलोचक, ऑप्शन का नाटककार। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें का राइट आंसर हो जाएगा आलोचक।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक आलोचक हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर आपका फ्रेंड कोई 10th क्लास में है तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।